किचन में कुछ जल रहा है क्या? गैस पर पास्ता रखा है जो मैंने सिमर के लिए। रुको प्रेम, इस घर के बेटे रसोई में काम नहीं करते। रसोई में काम करने के लिए इस घर की बहुएं हैं। प्रेम तुम रुको बेटा, मैं देखती हूँ। सिमर, कैसा है अब तुम्हारा पाँव? जी ठीक है। रोली, सिमर को उसके कमरे में ले जाओ। उमा परी, तुम दोनों भी अब जाकर आराम कर लो। बहुत मेहनत की है ना तुम दोनों ने। किस नहीं हो सकता। अरे छोटी, तू क्यों लेकर आई? इतनी सारी बहुएं। हाँ हाँ जानती हूँ भाई, 4 बहुओं के होते हुए माफ करना जीजी, चारों किसी काम की नहीं है। जो आदमी अपनी बीवी के लिए खाना बनाए और उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करे, उसे क्या कहती है ये तो जानते हैं आप, जोरू का। मुझे तो इस घर में हर कोई ऐसा ही लगता है। बस इस उमा और परी से कुछ उम्मीद थी, उन्होंने भी सब रांग कर दिया, काम कर दिया हमें। ऐसे समझने वाली बात तो ये है जीजी, आज जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, हमें तो लगता है ये सिमर और रोली अपने हिसाब से चलाएंगी इस घर को। चुप छोटी, ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ उमा और परी की वजह से हुआ है। उन दोनों की तो अच्छी तरह से खबर लेनी होगी। नहीं रोली, तू मुझसे छोटी है और तू ही ये ट्रॉफी रखेगी अपने रूम में। दीदी, आप तो मुझसे बड़ी हैं। अरे आपका अधिकार पहले बनता है ना। रोली, तू मेरी बात नहीं मानेगी, ये ट्रॉफी तेरे पास रहेगी, तेरे रूम में, ठीक है? पता है, मुझे आज भी याद है, बर्थडे के कार्ड्स ऐसे प्यार से संभाल के रखा करती थी। तो ये तो ट्रॉफी है। पर दीदी, मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी तो आप है ना। अगर आप मेरे साथ हैं, तो मुझे इसकी क्या जरूरत है? अरे सिमर सिमर, मान लो ना उसकी बात, वरना तुम्हारे साथ साथ ये मेरी जान भी खा जाएगी, तो प्लीज। अच्छा सुन, एक बात बता, तू ये ट्रॉफी मुझे इसलिए देना चाहती है ना कि मुझे अच्छा लगेगा? तो तुझे पता है, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ये तेरे पास होगी। हाँ रोली, अब तुम्हें अपनी दीदी की खुशी के लिए उनकी बात तो माननी होगी, है ना?
ठीक है, रख लूंगी ये ट्रॉफी मैं अपने पास। इस उमर परी की खबर लेने से भी कुछ नहीं होगा। मेरी समझ में आ गया है, इन दोनों बहनों के प्यार का बांध इतना मजबूत है कि बड़ी से बड़ी नदी रुक जाए। मुझे इस प्यार, इस ताकत को तोड़ना होगा और मैं ये करके ही रहूंगी। मिठाई तो अच्छी है, हैं? क्या खुशबू है। अरे जीती जीती। माताजी, लोहड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। जीते रहो। तुम्हें भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे हाँ सुजाता, इस बार सिमर और ओली की पहली लोहड़ी है, तो फिर तुमने आस पड़ोस के लोगों को शाम के लिए आमंत्रित कर लिया ना? जी माताजी, कर लिया है। मैं जरा सिद्धांत से पूछ के आती हूँ, रात को लगने वाली लकड़ियों का उसने इंतजाम किया कि नहीं। हाँ, मैं अभी चल छोटी, मिठाइयों को छोड़ और मेरी मदद कर। लोहड़ी के लिए सगन के लिफाफे बनाने हैं। आजा। हाँ चलिए जीजी। रोनी वो ये लीजिए, आपने जो सामान मंगवाया था मैं लेकर आया हूँ। जी, रख दीजिए। अरे वाह रूली, तुमने तो सारा सामान मंगवा लिया लोहड़ी के लिए, और हमें तो ऐसे लग रहा था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। मुझे तो सचमुच कुछ नहीं पता था। जब सिमर दीदी ने मुझे ये सब बताया, तब जाके मैंने ये सारा सामान मंगवाया था। देखा, मैंने कहा था ना, रोली को सब कुछ सिमर ने ही सिखाया होगा, वरना रोली को कहाँ कुछ आता है। जी हाँ उमा भाभी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यही बात तो मैं आप सबको समझाना चाहती थी, पर अच्छा हुआ कि इस बात का आपको खुद ही एहसास हो गया। रूली, रूली, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुझे। दीदी पर वो छोड़िए, आप नीचे क्यों आई? आपको पाँव में तकलीफ हो रही होगी, चाहिए आप आराम कीजिए, मैं सब संभालूंगी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। ला, तेरी मदद कर देती हूँ। जीजी, भावनाओं को समझो, इतना आसान नहीं है इस बांध में छेद करना। आसान नहीं होगा, पर इतना असंभव भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर। दीदी, आप यहीं रुकिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। थैंक यू।
ये परी भाभी का और ये उमा भाभी का। पर ये कहाँ रखूं? अपनी जगह बनाने के लिए कभी कभी किसी को उसकी जगह से हटाना भी पड़ता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, लोहड़ी पूजने के लिए जाना है। जी। ये सिमर और रोली कहाँ है? लीजिए, आ गई। अरे वाह रूली, बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। थैंक यू। माँ जी, आपको पता है मैं तो ये साड़ी पहनने वाली नहीं थी। मैंने तो आज के लिए कोई और साड़ी निकाली थी, पर दीदी ने मुझे ये पहनने के लिए कहा। भाई तुम समझाती नहीं तो भी हम समझ ही जाते। भाई समझने वाली बात तो है, सिमर के बिना तुम कोई काम कर ही नहीं सकती। भाई पूरी तरह उस पर डिपेंड जो हो। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम सब लोहड़ी मनाते हैं। प्रेम, बेटा जरा आग जला दो। जी माता जी। प्रेम, क्या हुआ बेटा? माता जी, लगता है लकड़ियां सील गई हैं। लो, मन गई लोहड़ी। हाँ भाई, अब तो यही समझना होगा। भाई सिमर और रोली की पहली लोहड़ी तो फ्लॉप हो गई। नहीं नहीं, वो कुछ सूखी लकड़ियां रखी हुई हैं अंदर। रामू काका, वो लकड़ियां जरा ले आइए। जी। ये तो तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया है आज। मैंने नहीं माँ जी, रोली ने। इसी ने कहा था कि शाम के लिए कुछ इंतजाम करके रखना होगा। मेरा मतलब है, रोली ने सुबह अखबार पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि मौसम में थोड़ी नमी रहेगी। रोली ने तभी रामू काका से कह दिया था कि कुछ लकड़ियां अलग से रख दे। हाँ, भाई तुम जो समझाना चाहती हो वो हम सब समझ गए। पर समझने वाली बात ये है, ये तुम नहीं, पर तुम्हारे अंदर की बड़ी बहन बोल रही है। तुम इसे तो सीख रही है अभी वो। ऐसी बात नहीं है छोटी, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। वैसे ही रोली की भी अपनी एक शख्सियत है, एक अलग खासियत है उसकी। अच्छा, होगी। हाँ बिल्कुल। लगा दे, जल्दी से लगा दे। चल बेटा, हाथ लगा।
सिमर, रोली, तुम्हारी पहली लोड़ी है। तुम दोनों पूजा की शुरुआत करो। जी। माता जी, वैसे तो आप रोज ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं। पूजा समाप्त हो चुकी है। अगर आप इसी तरह चुपचाप खड़े रहे तो लोहड़ी के त्योहार का मजा कैसे आएगा? है? अरे टोल वाले पाजी आ जाओ, महफिल सजा दो। रहने दो, कसरत कर रही हो कि डांस कर रहे हो? परी, सॉरी। रोली और सिमर, जितना खुश होना है हो लो। बस आज ही की रात है। इस आग के बुझने से पहले ऐसी आग लगा दूंगी तुम्हारे रिश्तों में जो कभी नहीं बुझ पाएगी।